हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हम एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 3 फेसेस के बारे में बताया है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए और उस वीडियो लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपसे हम एक रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 3 फेसेस के बारे में पढ़ा था और जो फर्स्ट फेस था वो था प्री हिस्टोरिक फेस यानी कि प्रागैतिहासिक काल। और जो प्रागैतिहासिक काल था यानी कि प्री हिस्टोरिक फेज था उसका जो टाइम था वो था मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 BC तक। तो देखिए ये इतना बड़ा समय है, इसलिए इस इतने बड़े समय की जो शुरुआत थी वो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल से की जाती है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टोन एज, तो इससे श्योर है कि इसमें स्टोन का यूज़ तो होता ही होगा। अब देखिए आप ऐसी कितनी घटनाएं होती है जैसे कि हंटिंग हो, उस टाइम पे ना तो कोई वेपन होते थे उतने, तो स्टोन का यूज एक वेपन की तरह किया जाता था। टूल्स होते थे उनमें भी स्टोन का यूज किया जाता था। आग जलानी हो उसमें भी स्टोन का यूज होता था। इसलिए स्टोन पर बेस्ड होने के कारण ही हम इसे स्टोन एज कहते हैं। तो जब ह्यूमन के माइंड का और बॉडी का भी डेवलपमेंट होता गया तो नई नई इन्वेंशन करता गया, जैसे कि आग की खोज हुई, फार्मिंग की शुरुआत हुई, व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ और भी बहुत से इन्वेंशन हुए और ये सभी इंसिडेंट स्टोन एज में ही हुए थे। इसलिए डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस और इंसिडेंट और स्टोन के शेप में जो ह्यूमन द्वारा किए गए चेंज थे उनके बेस पर ही जो स्टोन एज है इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है और वो हैं ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो अब मैं आपको इन्हीं एजेस के बारे में बताऊंगा। तो जो फर्स्ट एज है वो है ओल्ड स्टोन एज यानी कि पुरा पाषाण काल और इसी को पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। जो ये पैलियोलिथिक वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो और लिथोस। पैलियो का तो मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। हमारे देश इंडिया में गंगा और इंडस यानी कि सिंधु रिवर के एल्यूवियल प्लेन्स को छोड़कर पूरे देश में पैलियोलिथिक साइट्स फैली हुई थी और इस फेज में जो ह्यूमन था वो हंटर था और फूड को कलेक्ट करता था और उसे फायर, एग्रीकल्चर और पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की जो आर्ट थी उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी और उसे मेटल्स यानी कि जो धातुएं होती हैं जैसे कि सोना है और तांबा है, लोहा है, इन सभी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो देखिए जो पैलियोलिथिक फेज था ये अप्रॉक्स 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक माना जाता है। इसलिए इस इतने बड़े फेज को भी 3 एजेस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक फेज या इसी को निम्न पुरा पाषाण काल भी कहते हैं। देन मिडिल पैलियोलिथिक फेज यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल एंड देन अपर पैलियोलिथिक फेज या उच्च पुरा पाषाण काल। तो देखिए अगर इन तीनों फेसेस को एक साथ अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो अर्ली पैलियोलिथिक फेज था इसमें जो ह्यूमन था वो स्टोन को पेबल या चॉपिंग टूल्स की तरह यूज करता था। देन मिडिल पैलियोलिथिक फेज में वो टूल्स यानी कि औजारों को फ्लेक यानी कि पतला बनाने लगा और देन अपर पैलियोलिथिक फेज में वो स्टोन को धारदार बनाने लगा। तो ये थे 3 पैलियोलिथिक फेज। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड स्टोन एज यानी कि लेट स्टोन एज के बारे में और इसी को मध्य पाषाण काल भी कहते हैं और इसी को मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक एज में जो टूल थे वो छोटे छोटे पत्थरों के होते थे और उन्हीं पत्थरों को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है और 10,000 से लेके 6,000 BC तक का जो टाइम है ये मेसोलिथिक एज का था। और इस एज में जो ह्यूमन था उसने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था। लाइक डॉग को सबसे पहले इसी एज में पालतू जानवर बनाया गया था और वेस्ट बंगाल में वीरभानपुर, यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में जो बेलन वैली है और जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की केव्स हैं ये सभी मेसोलिथिक फेज की साइट्स की लोकेशन है। अब जो स्टोन एज है, अगली स्टोन एज है वो है न्यू स्टोन एज या इसी को नव पाषाण काल भी कहते हैं और इसी को नियोलिथिक एज भी कहते हैं। 6,000 से लेके
1000 BC तक का जो टाइम है ये नियोलिथिक एज का था। और इस फेज में जो ह्यूमन था वो स्टोन के बजाय क्वार्टजाइट से बने टूल का यूज़ करता था, क्योंकि जो क्वार्टजाइट होता है इससे बने जो टूल होते थे वो ज़्यादा शार्प होते थे। और इसी फेज में ह्यूमन ने जो स्टोन होते थे उन्हें पॉलिश करने लगा स्टोन को। और इसी फेज में ह्यूमन ने फार्मिंग भी शुरू कर दी थी और पालतू जानवर जैसे कि कैटल, गोट्स, सीप को पालना उसने शुरू कर दिया था। और इस फेज में ह्यूमन ने मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो मृद भांड होते हैं ये इनका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी कि जो सबसे एंशियंट एविडेंस है मृद भांड का, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनका सबसे एंशियंट जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है। तो इंडिया में एक जगह है चौपानी मांडो से ही जो मृद भांड है यानी कि पॉटरी है इसका सबसे एंशियंट एविडेंस मिला है। और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नाम की जगह में चावल के एविडेंस भी मिले हैं। तो ये थी 3 स्टोन एजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक फेज की शुरुआत स्टोन एज से की जाती है और फिर स्टोन एज के बाद जो अगली एज आती है वो है स्टोन कॉपर एज या ताम्र पाषाण काल, और इसी को चैकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो देखिए जैसा कि इसका नाम है जो स्टोन कॉपर फेज, इसी से पता चल रहा है कि इसमें जो कॉपर है इसका यूज तो ज़रूर होता होगा। और हाँ, इसमें जो टूल्स होते थे और अदर ऑब्जेक्ट होते थे उनमें स्टोन और कॉपर दोनों का यूज होता था। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ह्यूमन द्वारा सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला मेटल कौन सा था, यानी कि जो आदमी ने सबसे पहले किस धातु का यूज किया था। तो आदमी ने सबसे पहले कॉपर का यूज़ किया था। और इस एज में जो आदमी था वो थैच्ड हाउस यानी कि छप्परदार घरों में जो कि मिट्टी और घास के बने होते थे उनमें रहने लग गया था। और इस एज में जो पॉटरी होती थी उसमें ब्लैक और रेड कलर का यूज़ ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इंडिया में गिलुंड जो कि राजस्थान में है, दैमाबाद और इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, और कायथा, मालवा और एरण जो कि मध्य प्रदेश में है, ये मेजर चाकोलिथिक साइट्स थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें जो आज मैंने बताई समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।